सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोई समसाहुणं सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेसरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमंगलम्। जय बोले अनंत परम सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, मूल नायक एक अजराट श्री देवीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की, परम पूज्य दादा गुरु विमल सागर सन्मति सागर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर प्रणत सागर जी महाराज की। ओम भवन्तु। आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। प्रातःकाल की वेला में हमारे स्वाध्याय के क्रम में ग्रंथ चल रहा है पद्म पुराण। आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी जगत प्रसिद्ध रामचंद्र जी के चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। रामचंद्र जी जिनका अपर नाम जिन शासन में पद्म है और उन्हीं के नाम से ये पद्म पुराण ग्रंथ है। यूँ दूसरे शब्दों में कहें तो जैन रामायण की चर्चा चल रही है। बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। आचार्य भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से रामचंद्र जी के चारित्र का व्याख्यान किया है। प्रकरण है रामचंद्र जी के वनवास का चल रहा है। अयोध्या से निकलते हुए रामचंद्र जी चित्रकूट के पर्वतों को जंगलों को पार करके आपके नज़दीक आ गए हैं। कहाँ? अवंती देश में। कौन सा है अवंती देश? पता है आप सभी को? उज्जैनी नगरी के समीप में आ गए। अवंती देश में भी बीच बीच में उनके वनवास काल में अनेक घटनाएं घटी है। उनका यहाँ पर बीच बीच में आचार्य महाराज ने वर्णन किया है। अभी कल ही फिर अवंती देश में बाल्य खेलने का और वर्णन करने के पश्चात अब यहाँ 35वां पर्व प्रारंभ हो रहा है। इसमें से किसी ने पढ़ा है पद्म पुराण? पीछे आवाज़ आ रही है हमारी अम्मा। इसमें से किसी ने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया है कि नहीं किया है? पूछ रहे। किया है? अच्छा, नाम सुना है कि नहीं सुना है ये बताओ। सुना है? जिन शासन के अंतर्गत सर्व प्राचीन पुराण ग्रंथों में सर्वप्रथम हमारे यहाँ ये पद्म पुराण है। संस्कृत भाषा में रचा गया पहला पुराण ग्रंथ है, हमारे पास में ये उपलब्ध है। पौम चर्यू के आधार से इसकी रचना की आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी ने। लगभग 6ठी शताब्दी में रचा गया यह ग्रंथ अपने आप में अद्भुत अलौकिक है। समस्त प्रकार की व्यवहारिक विद्या और परमार्थिक ज्ञान दोनों का बड़ा सुंदर समावेश इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। 123 पर्वों में श्री राम जी के चारित्र का वर्णन किया।
यहाँ 35वां पर्व चल रहा है, अपन प्रारंभ करते हैं। अथनंतर देवों के समान शोभा को धारण करने वाले वे तीनों, कौन तीन? राम, सीता और लक्ष्मण। कल 3 कहा था ना माता जी ने, हर जगह 3, यहाँ भी महाराज 3 है ना। तो यहाँ कौन 3? वो 3, ठीक है माता जी। वे 3 नंदन वन के समान सुंदर वन में सुख से विहार करते हुए एक ऐसे अत्यंत उज्ज्वल देश में पहुँचे जिसके मध्य में प्रसिद्ध जल को बहाने वाली पक्षी समूह से शब्दायमान तापी नाम की प्रसिद्ध नदी सुशोभित है। अब कहाँ? अवंती देश से भी विहार करते हुए क्यों जा रहे हैं रामचंद्र जी, क्यों घूम रहे हैं? बता सकता है कोई? हाँ, शौक है उनको घूमने का। हाँ, उनको घूमना अच्छा लगता है, इसलिए अपने को तो अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, वो उन्होंने अपने पिता की वचनों की रक्षा के लिए, पिता के नाम का संरक्षण करने के लिए, उनकी लोक में अपकीर्ति ना हो और हमारे भाई का शासन अच्छी तरह चले, ऐसा विचार करते हुए उन्होंने स्वेच्छा से अपने राज्य का, अपने हित का त्याग किया है। उनको किसी ने वनवास भेजा नहीं है। केकया ने राम को वनवास भेजा नहीं, केकया ने तो भरत के लिए राज्य मांगा है बस। लेकिन उनका उदार हृदय, उन्होंने विचार किया क्या? देखो बाहर देखो, चंद्रमा दिख रहा है कि नहीं? देखो ना, दिख रहा है चंद्रमा? बोलो अम्मा, दिख रहा है कि नहीं? बोलो दादा, दिख रहा है कि नहीं चंद्रमा बाहर? क्या है? चंद्रमा नहीं है क्या? है, फिर दिख क्यों नहीं रहा? हो, सूर्य की रोशनी के सामने चंद्रमा कहाँ दिखता है? फीका हो गया, नहीं दिख रहा है। बस ऐसा ही विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ कि मेरे रहते भरत का राज्य अच्छी तरह संचालित नहीं हो पाएगा और भरत की आज्ञा नहीं मानेंगे लोग, भरत का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए मैं इस उत्तर के राज्य को, भरत के राज्य को छोड़ करके जाता हूँ। जैसे चंद्रमा होने पर भी सूर्य की रोशनी में चंद्रमा फीका पड़ जाता है, ऐसे ही बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई की आज्ञा कौन पालेगा? उस बड़े भाई ने स्वेच्छा से अपने हित का त्याग किया, राज्य का त्याग किया। इतना उदार हृदय था। तो वो उस उत्तर में भरत का राज्य था, उस उत्तर के भरत के राज्य को छोड़ करके दक्षिण की ओर जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? देखो, आचार्य भगवान कहते हैं ना, सबके दिन एक से, बोलो, सुना है तुमने? सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से। वो अयोध्या के अधिपति क्या श्री राम, कितना कुछ नहीं होगा उनके पास, सोचो, सारी संपन्नता, सारा वैभव, सारा राज्य पाठ, लेकिन एक दिन का भी वहां से उठा करके नहीं लेके गए। केवल अपना धनुष बाण साथ में रखा और स्वयं निकले। उनके साथ में भातृ प्रेम के कारण से लक्ष्मण भी उनके साथ हो गए, क्योंकि वो भी भरत से ज्येष्ठ से थे, तो वो भी उनके साथ हो गए। और
उनकी महादेवी सीता भी साथ हो गई। और वो जंगलों जंगलों में घूम रहे हैं। अभी बीच बीच में प्रकरण आता है, उनको भी जब प्यास की वेदना सताती है, जब भूख की वेदना सताती है, तो वो भी फिर देखते हैं कहाँ पास में नगर है, कौन सा पास में गांव है। सोचो, जब ऐसे इतने महान तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी परम उत्कृष्ट शरीर को धारण करने वाले ऐसे उन महापुरुषों के जीवन में इतना कष्ट हो सकता है, तो तुम्हारे जीवन में कौन सा कष्ट है। महाराज कह रहे मृत्यु महोत्सव भारी है ना, सही है। यही चिंतन करना अपने को, तभी तो, इसलिए इसको बोधि समाधि का निधान कहा है। ये ग्रंथों को पढ़ करके, ये प्रथमन योग के ग्रंथों को पढ़ करके अंतरंग का आह्लाद उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास दृढ़ होता है, कर्म सिद्धांत पर हमारी श्रद्धा अटूट हो जाती है। कर्म है ना, किसी को छोड़ते नहीं है। तो उन श्री राम ने भी सोचो क्या, वो अयोध्या का राज्यपाट सब कुछ छोड़ करके जंगल में घूम रहे हैं, और पैदल पैदल विहार करते हुए क्या 4.5 महीने में उन्होंने चित्रकूट वन को पार किया। उसके बाद अवंती देश आए, और वहाँ भी कितना समय पार करके अब तापी नदी के, यदि हम ताप्ती कहें तो ये मुल्ताई के पास में उसका उद्गम स्थल है, आप यहाँ मान सकते हैं अपन। ऐसे लोक में प्रचलित राम गमन का मार्ग थोड़ा अलग है, आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। अभी भारत सरकार भी उस मार्ग को विशेष रूप से हाईलाइट कर रहा है। तो वो जंगलों में विहार करते हुए कहाँ पहुँचे, पक्षियों के समूह से शब्दायमान करती हुई ऐसी सुंदर तापी नदी, प्रसिद्ध नदी सुशोभित थी। वहाँ के निर्जल वन में जब सीता अत्यंत थक गई, तब राम से बोली क्या कि नाथ, ओह गर्मी लग रही क्या आप लोगों को, बोलो ना। नहीं लग रही, अभी नहीं लग रही, लगती कि नहीं लगती। अच्छा, प्यास लग रही कि नहीं, हाँ अभी नहीं लग रही, कभी लगती है क्या, हाँ। बहुत सारे लोगों को तो भूख और प्यास का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भूख लगने के पहले ही हम भोजन कर लेते हैं, इसलिए भूख का पता नहीं लगता है, और प्यास लगने के पहले ही हम पानी पी लेते हैं, इसलिए प्यास का भी पता नहीं लगता है। हाँ देखो, ये हमारे छुल्लक जी बैठे पीछे, कल का उपवास किया है उन्होंने, इस ग्रीष्म काल में भी उपवास किया। वो माता जी बैठी परसों केसलोच किया, उपवास किया है। हाँ, आपको भूख और प्यास की वेदना कम से कम क्या साधु के परिचय हैं, तो एक दिन इसका अनुभव करना चाहिए। कैसे करें? ज़्यादा नहीं, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करके इतना करो। कभी कभी होता है ऐसा, क्या एक बार की घटना है, हम 7 बजे के बाद पानी नहीं पीते थे, तो 7 बजे घड़ी देखकर रोज़ पी लेते थे। एक दिन व्यस्त हो गए, ग्रीष्म काल था और काम के वजह से, और जब जैसे ही देखा घड़ी, हमने सोचा अभी पी लेंगे, टाइम है, तो फिर काम करते करते फिर घड़ी देखा तो 7:05 हो गए। शाम को भोजन तो कर लिया, पानी नहीं पिया। अब जब पानी नहीं पिया तो थोड़ी देर 8-9 बजे तक तो निकल गया टाइम, तब तक तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन 9 बजे के बाद जब प्यास लगी तो पूरी रात्रि भर क्या हम जमीन में लेट गए और उलट पुलट होते रहे। क्यों? भोजन किया, थोड़ा पानी पिया, अपन बाद में पीते भोजन के बाद, पानी नहीं पिया।
प्यास लगी कभी किसी को? तो प्यास की वेदना, भूख की वेदना इस ग्रीष्म काल में सोचो। इतने सारे मुनिराज इतनी दूर दूर से, इतनी रोड तपरी है, आपके पैर रखते नहीं बनते। आहार करके हम लौट के आते हैं ना, तो लोग कमंडल लेकर आते हैं, दूर से देखता है आदमी नाच रहा है, नाच नहीं रहा है बेटा, उसके पैर चिक रहे हैं। ऐसा होता है। और ऐसी तपती गर्मी में भी वो मुनिराज देखो, आज विशुद्ध सागर महाराज बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं और 50-50, 60-60 साधुओं के साथ निरंतर इस धूप में भी विहार करते हुए चले आ रहे हैं। ये माता जी सम्मेद शिखर से चली आ रही, ये सुप्रभ सागर महाराज लखनऊ से चले आ रहे हैं इस ग्रीष्म काल में। वो क्षुधा की वेदना, प्यास की वेदना को सहन करते हुए एक दिन के लिए पानी का त्याग करके देखो। रात्रि में, दिन में नहीं कह रहे, नहीं तो तुम कहो कि महाराज भूख को मार रहे, नहीं। हाँ, तो वो सीता कह रही, सीता सुन रहे कि नहीं? पीछे सो तो नहीं रहे हो? सो भी रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो जाना, मना ही नहीं है। हमारी सभा में हम छूट देते हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ, क्यों देते हैं वो बाद में बताएंगे आपको, अभी नहीं बता रहे। तो वहाँ के निर्जल वन में जब सीता अत्यंत थक गई, तब राम से बोली, क्या बोली कि हे नाथ, मेरा कंठ बिल्कुल सूख गया है। क्या बोली? मेरा कंठ बिल्कुल सूख गया है। जिस प्रकार सैकड़ों जन्म धारण करने से खेद को प्राप्त हुआ भव्य अरहंत भगवान के दर्शन चाहता है, ओहो हो, उसी प्रकार तीव्र पिपासा से आकुलित हुई मैं जल चाहती हूँ। कितना सुंदर सुंदर दृष्टांत आचार्य महाराज रखते हैं। क्या ओ, तुम पढ़ते हो ना विनय पाठ में, पढ़ते बस हो, पर ऐसा होता नहीं है कभी। क्या पढ़ते हो? तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जोर से बोलो। बस इतना ही, आगे का नहीं पढ़वा रहे हैं, पूरा मत पढ़ो पाठ। चालू होते हो तो रुकते नहीं हो तुम लोग, और नहीं तो क्या। 8:30 को बोले, 9 बजे तो तुम ही माइक छोड़ते हो फिर। अच्छा सुनो, बुरा मत मानना, क्षमा कर देना। 10 मिच्छा में तो खड़ा। क्या कह रहे हैं? क्या कहा तुमने? फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो सब जने, जो बिना पाठ जिसको आता है। तुम बिना, ओ जैसे जल बिन मीन, मछली है, उस मछली को पानी से निकाल दिया और बाहर डाल दिया, और फिर देखो कैसे दिखती है मछली, कैसे करती है? तड़पती है, फड़फड़ाती है, उछलती है, उचकती है। देखा कि नहीं देखा कभी? हाँ, जैसे जल बिन मीन, जल के बिना मछली जिस प्रकार तड़पती है, ऐसे हे भगवान, हे 3 लोक के नाथ, हे अरहंत प्रभु, तुम बिन मैं व्याकुल भयो। अंतरंग से ऐसी आकुलता आपके उत्पन्न हो कि हे भगवान आप मेरे सामने उपस्थित हो जाएं। कब आपका दर्शन मिल जाए, कब आपके मुखमंडल को देख लूं, ऐसे अंतरंग से आपकी भावना। तड़प हुई, तड़प कभी ऐसी तड़प जैसे तुमने बोली है अभी। जब तक दर्शन नहीं होए तब तक नहीं। अपन तो चलो जान दो, सुबह टल गया, शाम को कर लेंगे अपन तो। क्यों? भगवान कौन भगे जा रहे हैं, वहीं तो बैठे हैं मंदिर में, है ना? क्या
पहले अपन दूसरा अपना काम कर लें, वो भी ये बाहर के काम है, 10 है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई आ रहा है, अभी तो यहाँ मेला लगा है, दिन भर तांता लगा हुआ है, कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, तो फिर अपन 24 घंटे में एक ही बार करना है, शाम को कर लेंगे, चल जाएगा। क्यों? सारे काम एक तरफ, पहले भगवान का दर्शन। क्या लिखा? जिस प्रकार सैकड़ों जन्म धारण करने से खेत को प्राप्त हुआ। कितने जन्म हो गए तुम लोगों के? सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, और आगे गिनूं क्या? हाँ, हो तो सैकड़ों जन्म को धारण करने वाला खेत को प्राप्त होता है। अरे इतने जन्म हो गए मेरे, ऐसे अनंत जन्म को प्राप्त हुआ। अरहंत भगवान के दर्शन चाहता है। क्या चाहता है? कि कब भगवान के दर्शन मिल जाए, अरहंत भगवान के दर्शन चाहता है। उसी प्रकार तीव्र पिपासा से आकुलित हुई मैं जल चाहती हूं। कौन कह रही है? सुन रही कि नहीं सीता? माता जी बोल रही, कौन, किससे कह रहे हैं? ये सब भविष्य की सीता है, वर्तमान में भी है कोई, ऐसा नहीं है। क्या? भव्य जीव है तो मोक्षगामी। तो कह रही है सीता, देखो कौन है सीता? बोलो ना। महारानी सीता, अयोध्या की महारानी सीता। और क्या कह रही है? मुझे प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, कोई पानी पिला दो। और तुम लोग कहाँ के महारानी हो? जैन नगर की है कि नहीं? सब है ना? नहीं है? ओ, जब इस महारानी की ये दशा हो सकती है तो सोचो तुम फिर। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं ध्यान रखो सबके दिन एक से, इसलिए कभी अहंकार में मत जीना। क्या? अहंकार में मत जीना। सब कुछ प्राप्त हुआ है, ये सब पूर्व पुण्य का नियोग है, और किस समय किस क्षण पुण्य नष्ट हो जाएगा कोई नहीं जानता है। अगले क्षण में कैसे कर्म उदय में आने वाले हैं तुमको भी नहीं पता। अभी सुन रहे हो, कल सुनोगे कि नहीं? बोलो ना। नहीं पता। डरा नहीं रहे। वो कह रही है अम्मा डरा रहे महाराज, बता रहे। क्या? अनागत भविष्य हम नहीं जानते हैं क्या होने वाला है, इसलिए प्राप्त हुए शुभ संयोगों पर और प्राप्त हुई संपत्ति, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, कुल, जाति आदि पर कभी अहंकार मत करना। अहंकार करो तो चलो ठीक है, मान कसाय है, नष्ट तो हुई नहीं है, कर लेना, लेकिन ऐसा अहंकार मत करना जिससे सच्चे देव शास्त्र गुरु का अपमान होता हो। वो अनंत अनुबंधी कषाय के अंतर्गत आता है। क्या? तुमने सच्चे देव गुरु शास्त्र का अपमान किया, किसी प्रकार से अविनय की, तो वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाएगी तुम्हारी। तो इसलिए प्राप्त हुए वैभव पर, प्राप्त हुई संपत्ति पर, प्राप्त हुए धन पर कभी भी अहंकार नहीं करना। बस इतना कहकर समाप्त कर दे। बोलो।
इतना कहकर वह रोकने पर भी एक उत्तम वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब प्यास लगी है, चलते बन नहीं रहा है, थक गए हैं, और राम कह रहे हैं चलो चलो, क्या थोड़ा आगे मिल जाएगा, थोड़ा आगे है, चलो। ऐसे ले जाते हैं ना, समेत शिखर चढ़े कि नहीं चढ़े कभी? हाँ, बस आ गया, बस आ गया, आ गया, थोड़ा ही आगे। लोग पड़गाते हैं ना, 3 परिक्रमा लगाते ले जाते हैं, तो ऐसे ही बोलते महाराज बस आ गया, अगले मोड़ पर। हाँ, एक बस अगले यही पास में है। अभी विहार करके आ रहे थे तो एक जने ने वहाँ से आए तो बोले बस पास में है जैन कॉलोनी, तो चले, तो फिर बोले बस यहीं पर है। तो मैंने महाराज से कहा ये बॉम्बे वाला है, बस यहीं पर आके आ गया बस। हाँ, बाजू में ऐसा बोल रहा था, तो बॉम्बे में ऐसे ही कहते बस बाजू में, ऐसे चले जाओ। और बाजू में गए तो कितना पता चला, ओहो ऐसा। तो ये कह रहे हैं क्या, राम जी तो कह रहे हैं रोकने पर भी, देखो क्या लिखा, इतना कहकर रोकने पर भी वह एक उत्तम वृक्ष के नीचे बैठ गई। बैठो मत कह रहे थे, लेकिन फिर भी कितना मानेगी पति की बात, बोलो। हाँ, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं ना, लेकिन कब तक? हाँ, महाराज हंस रहे हमारी बात सुनकर। अरे हंसने की नहीं है भाई, क्षमा करें। हाँ, हम तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन कोई किसी की नहीं मानता। ये तो हम लोगों का भ्रम है, ये हमारी मान रहे, ये हमारी मान रहे, नहीं। हाँ, क्यों श्रुत सागर जी हंस रहे ना पीछे से, बताओ मानते हो? नहीं, सब अपने मन की मानते हैं। जब तक अपने मन का होते रहता है ना, तब तक वाह अच्छा लगता है, तब मान रहे हैं। और तुमको भी इस भ्रम में जीते हो, वाह हमारे पति देव जैसा तो कोई, और वो कहता हमारी धर्म पत्नी जैसी तो कोई। हाँ, ओहो आगम की छूट सागर कह रहे हैं हमारे को, हम आगम की मानते हैं, तुम आगम की भी नहीं मानते हो। अभी बताएंगे ना, धूप निकलेगी तब। और तुम आए हो, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम आगम की नहीं मानते हो। हाँ, अभी ठीक है, अब जाने दो। हाँ, कौन किसकी मानता है? बोलो अम्मा, किसकी मानते हैं? वास्तव में सही में हमको लग रहा है कि ये मानता है, ये हमारी मानता है, हमारा बेटा बड़ा आज्ञाकारी, पूरी बात मानता है। ओ, कोई किसी की नहीं मानता है। हाँ, जब तक उसके मन की होती रहती है, उसके अनुसार होते रहता है, तभी तक वो मानता है। और जैसे ही तुमको पता चल जाए कितनी मानता है कौन, आज ही जाकर ऑर्डर दो, आज कह देना, बोलना हम सब लोग महाराज के साथ जा रहे हैं, संभालो घर। क्या बोलना? बोलो। अरे बोलने में भी डर रहे हो तुम लोग, तो जाओगे कैसे? हाँ, क्या क्या बोलना? बोलो ना। अरे देखो, सोचो इतना। हाँ, ये बात बोलना भी सरल काम है क्या? जब तुम सोचो ये बात बोलने में तुमको इतना डर लग रहा है, तो इन माताओं को धन्य हो जो इस पंचम काल में अपना घर छोड़ करके यहाँ तुम्हारे सामने बैठी है। इनको 8वां आश्चर्य कहा है आचार्य भगवंतों ने। क्या? हाँ, जगत में 7 आश्चर्य तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस पंचम काल में स्त्री पर्याय को प्राप्त करके इन महाव्रतों को स्वीकार कर लेना, ये अपने आप में 8वां आश्चर्य है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है। हम तो विहार करते करते बहुत बार याद करते माता जी को। माता जी भले हमको याद ना करें, क्या? क्यों? क्योंकि हम विहार करते तो हमको समझ में आता है, इतनी प्रतिकूलता, इतनी विषमताएं मिलती हैं। शौच का स्थान नहीं मिलता है, लघु संज्ञा के लिए स्थान नहीं मिलता है,
आदि आदि अनेक व्यवस्थाओं के लिए प्रतिकूलता रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ जब महाराज को इतनी प्रतिकूलता है तो इन आर्यिका माताओं को धन्य हो जो इस अवस्था में भी ऐसे व्रतों का पालन कर रही है, इसलिए याद करता हूँ। क्या कहना आज घर जाकर के? बोलो जल्दी से, बताओ, टाइम हो गया हमारा। हाँ बोलो ना जोर से, डरो मत, नहीं ले जा रहे तुम लोगों को, बोलो तो कम से कम एक बार। हाँ माता जी नहीं बोला, हमने बोला महाराज के साथ। तो माता जी क्यों जोड़ रहे? हाँ हाँ क्या महाराज के साथ जा रहे हैं? फिर देखो तुम्हारी कौन कौन मानता है नहीं मानता है। हाँ ओ, इतनी सी बात कहने से तुमको पता चल जाने वाला है। असक्तत्वात्, सही कह रहे, पर अभिप्राय निरकत्वात् असक्तत्वात्, पर के अभिप्राय की निवृत्ति करना अशक्य है। इसलिए तो राम के बहुत कहने पर भी लेकिन सीता ने कह दिया अब नहीं हो सकेगा हमसे, कंठ सूख गए हैं, बहुत प्यास लग रही है, अब तुम बोलो अब हमसे नहीं हो सकेगा, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। क्या तुमको भले ही अच्छा लग रहा हो, तुम कहोगे नहीं थोड़ा और, लेकिन अब हमारी ताकत नहीं है, अब तो हम बैठ रहे हैं। इतना कहकर सीता वहीं उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब आगे क्या हुआ वो कल बताएंगे। हाँ क्या अब वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रामचंद्र जी की बात मानेगी कि नहीं मानेगी? और कल उसको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो कह रहे महाराज प्यासा क्यों छोड़ के जा रहे? अरे कुछ नहीं है, तो एक दिन के लिए कोई बात नहीं, तुम देखो क्या होता है। हाँ इसलिए अब कल अपन चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे। कथा बड़ी रोचक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहीं जीवन में कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एक बार इस पद्म पुराण का स्वाध्याय अवश्य कर लेना। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं क्या कितना पढ़ा लिखा है या कोई MBA किया है कोई ऐसा डिग्री प्राप्त? तो आचार्य महाराज कहते हैं MBA की पढ़ाई एक तरफ और दूर क्यों जाए, ये तो हमारे महाराज CA, इनकी पढ़ाई एक तरफ और पद्म पुराण का स्वाध्याय एक तरफ। किससे कैसा व्यवहार करना, किससे कैसा लेन देन करना, किसके साथ कैसा आचरण करना, किस प्रकार से करना, सारी कलाएं इस पद्म पुराण ग्रंथ के अंतर्गत भरी पड़ी है। अपने घर वालों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम समझाओगे तो तुम्हारी बात तो मानने वाले नहीं हो। तुम ग्रंथ का वाचन करो, घर घर में पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। जब ग्रंथ में से निकल के आएगा ना तो वो बात तो फिर ऐसा नहीं लगेगा। अभी तो ऐसा लगता है ये सासू माँ कह रही है, और तुम सासू माँ वहाँ बैठ के बाँचोगी तो वो तुम्हारी बात नहीं होगी। किसकी बात है ये? बोलो किसकी है? रवि शेण स्वामी ने कही सर्वज्ञ के वचन है, ऐसे हमारी बात नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवंतों के वचन है। तो उनकी बात है करके उसको बुरा भी नहीं लगेगा और समझ में भी आ जाएगी। और तुम कहोगे तो बुरा लगेगा, अच्छा भी कहोगे तो तुम समझदार हो। इसलिए जाओ, सीता को यहीं बैठा के अपन चलते हैं। उसको तो काम है कि नहीं पता नहीं, अपने को तो बहुत काम है ना। अपन कल फिर भी लेंगे। जय बोलो आचार्य भगवान रवि शेण स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। नमः
सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूषणं विमलानं आनन्दशरणमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्ति सर्वसिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, कुछ दिन से हम प्रयास कर रहे थे अपने आप को और अपने जीवन को समझने का, क्योंकि किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना उतना आसान है जितना कि उस वस्तु की प्राप्ति के उपरांत उसे संभाल लेना कठिन है। पूर्व पुण्य के उदय से जीव बहुत सारी अच्छी और बहुत अच्छी वस्तुओं को निमित्तों को प्राप्त तो कर लेता है, पर उनमें भी विरला ही कोई पुण्यात्मा होता है उन प्राप्त हुई वस्तुओं को, प्राप्त हुई उन साधनों को संभाल कर रख सकता है। मैं कोई बाहर के साधन, बाहर के निमित्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपितु जो ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय का मुझे जीवन मिला है उस अंतरंग निमित्त की, अंतरंग साधन की बात कर रहा हूँ। यूँ बहिरंग में मनुष्य पर्याय तो मिली और आज नहीं कई बार हमें ये पर्याय मिले, पर समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य पर्याय बाहर मिलने पर भी क्या अंतरंग में हमने मनुष्य जीवन जिया है? कभी हमने उस मनुष्य जीवन को समझने का प्रयास किया है? कभी मिली हुई पर्याय में जीते जी जीने का हमने प्रयास किया है?
गंगवाल जी? शायद नहीं किया। 40, 50, 55, 55, 85, पता नहीं कितने वर्ष हमारे जीवन से निकल गए। हर वर्ष हमारे जीवन में आता है, निकल जाता है। हर इंसान आज प्रयास कर रहा है कि मैं अपने जीवन में वर्षों को जोड़ लूं। साधक भी यही सोचता है कि मैं अपने इस वर्षों में एक एक अंक और जोड़ते हुए संख्या को बड़ा कर दूं। पर ध्यान रखना, वर्षों की संख्या से कोई बड़ा नहीं होता, धन की संख्या से कोई बड़ा नहीं होता। व्यक्ति, इंसान अगर बड़ा होता है तो वो उसकी व्यक्तिगत सोच से बड़ा होता। आज जितनी भी स्पर्धा हमें इस देश में सर्वत्र दिख रही है, माँ मात्र और मात्र वर्षों को, धन को, संख्याओं को जोड़ने के पीछे लगी है। आप नहीं जोड़ते? बहुत कुछ जोड़ के रखा होगा घरों में, नहीं रखा? पूरी अलमारी भरी है। ऐसे भी द्रव्य, ऐसी भी सामग्री होगी जो कई सालों से अलमारी से निकली नहीं है। आप लोगों के घर में कितने सारे वस्त्र हैं। ऐसे भी वस्त्र आज आपके घरों में है, अलमारी में है, जब कभी आपके शादी में आपने पहने थे, उसके बाद बोलो ना, फिर पहने पर फेंक दिए? नहीं। हम आज तक यही सोचते आए हैं कि हम जोड़ते जाएंगे, उन संख्याओं को जोड़ने से हम बड़े हो जाएंगे। ये भूल है। आज इंसान भी इसी बातों को लेकर खुश हो रहा है। मैं 55 का, मैं 85 का, मैं 95 का, मैंने 100 पार कर लिए। ज्ञानियों, जीवन में वर्षों को जोड़ने से तुम्हारी महानता नहीं है। अगर एक वर्ष में तुमने जीवन को जोड़ लिया तो तुम्हारी महानता है। शब्दों पे बहुत अच्छे से गौर करना। मात्र जीवन में वर्षों को जोड़ना, साधना में वर्षों को जोड़ लेना। मैं 50 साल का दीक्षित हूँ, मैं 25 साल का दीक्षित हूँ। ज्ञानियों, मात्र और मात्र उन साधना में वर्षों को या जीवन में वर्षों को जोड़ना ये मायने नहीं रखता। आप अपने उस वर्षों में, पलों में अपने जीवन को कितना जोड़ रहे हैं। एक एक जीवन के क्षणों में, एक एक वर्षों में हमने साधना को कितना जोड़ा है, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मायने रखता है। आज पुनः कह रहा हूँ, जितनी भी स्पर्धा हर क्षेत्र में दिख रही है, मात्र संख्या के घट बढ़ के पीछे चल रही है। मैं इतना पुराना, मैं इतना बड़ा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, 40, 50, 60, 70 पीछे तक बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। दादाजी 60, 70 वर्ष हो गए, 50, 60 भी हो गए हैं, माना कि गंगवाल जी। हमने जीवन में वर्षों को तो जोड़ना सीखा, पर एक वर्ष में एक आध मिनट जीवन को जोड़ पाए? नहीं जोड़ पाए। विश्वास मानना नहीं जोड़ पाए। मैं तो कह रहा हूँ, इतने वर्षों में जितनी भी आपकी उम्र है, मुझे पता है आप सही बताओगे नहीं, इसलिए मैं पूछूंगा भी नहीं। पक्का है नहीं बताओगे सही, मैं पूछूंगा भी नहीं। पर आप अपने आप से हिसाब लगा लेना, जितने वर्ष आपकी आयु के, उम्र के हो चुके हैं, क्या उतने मिनट हमने जीवन जिया? नहीं। हम हर वर्ष सालगिरह में, जन्मदिन में, बर्थडे पर कुछ ना कुछ नया जोड़ते हैं। आप लोग नहीं जोड़ते? वर्ष में 2, 3, 4 तो कम से कम, ज़्यादा तो महीने में ही 2, 4 जोड़े तो कम नहीं है। पर सोचना, हम वस्तु भी जोड़ रहे हैं, हम वर्ष भी जोड़ रहे हैं, हम धन भी जोड़ रहे हैं, हम नाम, प्रशंसा, पता नहीं क्या क्या जोड़ रहे हैं। पर आज एक इंसान दूसरे इंसान को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
सब जुड़ रहा है। दिखावे की साधना जुड़ रही है, दिखावे का धर्म जुड़ रहा है, दिखावे के लिए वर्ष जुड़ रहे हैं, वस्तु जुड़ रही है। घर में शायद ही कोई ऐसी वस्तु होगी माँ जो बाजार में आते ही दूसरे चौथे दिन आपके घर नहीं आती। बोलो ना, बोलो ना। बस थोड़ा सा दूसरे के घर में कुछ अच्छी वस्तु आने की खबर भर लग जाए, उसके घर में आने से पहले ही सोचो हम कर क्या रहे हैं। अगर इंसान बन के हम इंसान को नहीं जोड़ पा रहे हैं, धर्मात्मा बन के धर्मात्मा को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो हमारा मनुष्य पर्याय का जीवन, धर्मात्मा पर्याय का जीवन खोखला है। खोखला है, मात्र और मात्र खोखला है। परसों भी मैंने कहा था ये जीवन मात्र विज्ञापन का और दिखावे का हो चुका है। अंतरंग में कितने भाव, कितनी भावों की विशुद्धि, कितने परिणामों की विशुद्धि आज हम प्राप्त कर रहे हैं, सोचने समझने की आवश्यकता है क्या? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। हमें जीवन में वर्षों को जोड़ने की जगह हमें वर्षों में जीवन को जोड़ना था, और वर्षों में नहीं, एक एक पल में जीवन को जोड़ना था। तभी तो जीवन जीने का आनंद आ पाता। आनंद मिल रहा है, चाहे साधक हो चाहे गृहस्थ हो। मैं पूछना चाहता हूँ माँ, घर गृहस्थी में जो आज तक करते आए हैं 40, 50, 60, 70, आनंद मिला? मैं सुख की, खुशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, गौर करना। साधनों से कुछ मिनटों के सुख मिल सकते हैं, कुछ निमित्त उपस्थित होने पर आप खुश तो हो सकते हो, पर आनंद भिन्न विषय है और सुख और खुशियाँ मिलना भिन्न विषय है। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी एक क्षण, एक मिनट का भी आज तक इंसान ने आनंद प्राप्त नहीं किया, आनंद की अनुभूति नहीं की। आनंद आते ही व्यक्ति के परिणाम, व्यक्ति के भाव, व्यक्ति का मन मयूर नाच उठता है, गदगद होता है, शरीर रोमांचित होता है। कभी हुआ प्रभु के दर्शन से? कभी हुआ गुरु के हाथ पर ग्रास रखने से? शायद आपका आप जाने, पर अनुभव में तो यही आ रहा है कि ऐसा आनंद, ऐसी आनंद की लहर अंतरंग से आज तक बचपन बीत गया, 55 बीत गया, 85 को भी पहुंचने को हम तैयार हैं, पर वो आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बाहर के प्रत्येक साधनों को जोड़ने का हमने प्रयास किया है, पर हमने भाव, भावनाएं, संवेदनाओं से जुड़ते हुए इंसान को इंसानियत से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। माँ बोलो ना, किया क्या? एक छत के नीचे 4, 2, 3, क्योंकि आज 4 से ज़्यादा घर में होते नहीं हैं। कई धोखे से 5 हो सकते हैं, धोखे से, वो तो अब संभालना पड़ रहा है इसलिए, नहीं तो 2-4 से अधिक नहीं होते, पर 2-4 भी घर में हैं। सही सही बताना, प्रेम से कितनी बातें होती है, कितनी चर्चाएं परस्पर में होती है। कहने के लिए एक घर, एक छत के नीचे रह रहे हैं, पर बात भी करनी है तो व्हाट्सएप से होती है, नहीं तो क्यों मुस्कुरा रहे हो महाराज? हकीकत यही है, हकीकत यही है। वॉइस मेल से, वॉइस मैसेज से समाचार भेज देते हैं, उसको फुर्सत होती है वो रिप्लाई कर देता है। रुके कहाँ हैं? एक ही घर, एक ही छत के नीचे, कोई ऊपर, कोई अपने कमरे में है। और इतना नहीं, हमने तो आंखों से देखा, और हम क्या देखे, आप तो अनुभूत करते हैं। एक सोफे पे बैठे हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं है। बात भी करनी है तो सब ऑनलाइन हो गया है, पर ज़िंदगी ऑफलाइन हो गई है। सब साधन ऑनलाइन हो गए हैं, पर आज के इंसान की ज़िंदगी ऑफलाइन हो चुकी है। वह ज़िंदगी जब बंद होगी, जब ऑफ होगी, तब ऑफलाइन होते तो समझ में आते, पर जीते जीते भी आज का इंसान ऑनलाइन नहीं जी पा रहा है। मोबाइल के ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
मोबाइल, टीवी, टेक्नोलॉजी, इन सभी साधनों से ऑनलाइन है, पर अपनी ज़िंदगी से वो आज तक ऑनलाइन हो ही नहीं पाया। किसी इंसान से कोई इंसान ऑनलाइन नहीं हो पाया, किसी धर्मात्मा से कोई धर्मात्मा ऑनलाइन हो नहीं हो पाया। वहाँ सब ऑफलाइन है। ऑनलाइन हो? बोलो। यहाँ बैठे तो कम से कम ऑनलाइन हो जाओ, बाकी तो घर जाके ऑफ होना ही होना है। हम जीते जी जीने का प्रयास करें। जो दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है ज्ञानियों, ये पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है, पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है। जीवन का एक क्षण का भी अगर आनंद लिए बिना हमने इस मनुष्य पर्याय से विदा ली है तो मनुष्य पर्याय में जन्म लेना व्यर्थ है। आज हम इंसान को इंसान क्यों नहीं मान रहे? एक धर्मात्मा में हमें धर्म क्यों नहीं दिख रहा है? जब नीतिकारों ने, आचार्यों ने कहा है एक पत्थर एक पेड़, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में कहीं ना कहीं गुण है, हमें दूसरे के गुण क्यों नहीं दिख रहे? हम क्यों नहीं किसी की अच्छाई देख पा रहे हैं? और मैं तो कहता हूँ अच्छाई देखो ना देखो, गुण देखो ना देखो, दोष ढाको ना ढाको, पर कम से कम सामने वाले को एक इंसान तो मानो। कितना कितना हम इंसान को समझ रहे हैं और कितनी इंसानियत हमारे भीतर है, ये पहचानने की आवश्यकता है। जो जो हमारे भीतर है, जो जो हमारे भीतर है, विश्वास मानना तुम्हारे शब्दों से वह कहीं ना कहीं प्रकट होता है। दिखावा करने वाले और बहुत अच्छा शब्दों का चयन करके दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने वाले सैकड़ों हजारों हो सकते हैं, पर जब वे भी दिखावे से बाहर आते हैं, उस किरदार से बाहर आते हैं, असलियत पे उतर आते हैं, तो फिर आगे पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं। व्यक्ति का पहचान का अगर कोई दर्पण है, व्यक्ति की पहचान अगर किसी से होती है तो व्यक्ति की वह भाषा है और वाणी है। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कुछ मिनटों के लिए कर लेना, पर माँ ध्यान रखना, वे चिकनी चुपड़ी बातें, दिखावे की बातें मात्र कुछ मिनट तक ही होती है, कुछ मिनट तक ही होती है। कुछ मिनटों बाद अपने आप आपका चढ़ाया हुआ जो वर्क है, वर्क जानते ना? वर्क नहीं जानते? मिठाई पर आजकल खाते ना आप लोग? पन्नी चढ़ी खा लेते हैं, भले ही सोने चांदी की है, सो क्या हुआ? है तो दिखावा ही। आज की जैसी मिठाई हो चुकी है, आज के इंसान भी ऐसे दिखावे के लिए ऊपर से सोने चांदी का वर्क है, गिला हुआ है, अंदर वो मिठाई तो फिर भी मीठी है। आज का इंसान क्या करे ये ध्यान रखना। बाहर के कितने ही तुम विज्ञापन, प्रदर्शन, वर्क जो चाहे कर लेना, पर असलियत तो असलियत ही होती है। जो व्यक्ति के भीतर भरा होता है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वह शब्दों के माध्यम से बाहर निकलता ही है। उसका व्यवहार आज कितना ही वह दिखावे के लिए कुछ मिनट ही साध सकता है। कब तक साधोगे? कब तक वाणी को साधोगे? कब तक अपने चेहरे को और व्यवहार को साधोगे? तब तक जब तक आपका उल्लू सीधा, मतलब आपका काम नहीं हो रहा है, तब तक। काम हो गया, सबका व्यवहार बदल गया। काम हो गया, सबका व्यवहार बदल गया। अब आओ, हमारा काम हो गया, अब तुम मेहमान हो गए, 4 दिन निकल जाओ। ऐसा नहीं होता। हकीकत यही है जिंदगी की। आज के इंसान की यही वास्तविकता है। ये जीवन जीने की कला हमें इसलिए नहीं सीखनी कि हम दूसरों के नज़रों में बहुत अच्छे बन जाए, हमें इसलिए सीखनी है कि हमारा मरण सुधर जाए। एकमात्र मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, और ज्ञानियों मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र उस समाधि मरण के लिए मिली है, मरण साधने के लिए मिली है। और हम मरण नहीं साध पा रहे हैं तो पुनः ये मनुष्य पर्याय हमारी बर्बाद हो गई, ये पक्का मानना। पर मरण साधने का अर्थ ये नहीं होता कि हम मरते समय ही पुरुषार्थ करें, मरते समय ही अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें। आज से, और आज से नहीं, अभी से जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे, विश्वास मानना मृत्यु बदलने वाली नहीं है। मैं मृत्यु टलने की बात नहीं कह रहा हूँ, मृत्यु तो अटल है।
मृत्यु तो अटल है, मरना सबको एक दिन। कितने ज्ञानी है बताओ। यूँ डॉक्टर कह दे कल मरना है, फिर बताना उसको कह देना हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कहा, मरना सबको एक दिन। वहाँ तो फिर पसीने छूट जाएंगे, बौखला जाएंगे। और शक्ति हो तो 2-4 डॉक्टर को भी दे देंगे, मुझे मार रहा है, कौन कह रहा है, देखता हूँ कैसे मर। सोचो तो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मरना टालना है, मरना बदलना है, मृत्यु को बदलना है। और मृत्यु को बदलना है तो हमें आज अपने जीवन को, अपने आप को, अपने भावों को, अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को भी बदलना होगा। भाषा को भी बदलना होगा। भाषा बदले बिना, व्यवहार बदले बिना आपका जीवन, आपकी मृत्यु बदलने वाली नहीं है। मृत्यु को बदलने के लिए मुझे आज से ही अपने व्यवहार और भाषा पर विचार करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। माँ थोड़ा सा काम बिगड़ता है, बौखला नहीं जाते, डांटते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं। किस कदर और किसके सामने हम चिल्लाते हैं ये भी भूल जाते हैं। जिसको 9 महीने पेट में रखा था उस पर भी चिल्ला पड़ते हैं। जिसने हमें जन्म दिया था उस माँ बाप को भी हम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि भीतर जो कषाय की गर्मी भरती है कहीं न कहीं वह शब्दों के, भाषा के माध्यम से बाहर निकलती है। कल आचार्य भगवान ने समझाया था कि दोष वादे च मौनम, दोष ढाकू सभी का, दूसरों के दोष ढाको, शब्दों से कहो मत। अरे फिर शब्द निकल ही रहे हैं, भाषा वर्गणाएं आपको मिली ही है, वचन बन मिला ही है, क्यों ना उसका सदुपयोग करे। बोल सको तो ज्ञानियों मीठे शब्द और मीठे शब्द ही बोलने का प्रयास करना, अन्यथा मौन रह लेना। हो सकती है जीवन में, जिंदगी में कई बार विषमताएं आ सकती है, विपरीत परिस्थिति हो सकती है, नो डाउट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसे ही समय में अपने व्यवहार, अपनी भाषा को संभालने का आज प्रयास करो। क्योंकि मरते समय किसी ने समय पे आपको पानी नहीं पिलाया, मरते समय आपको समय पे किसी ने आपकी करवट नहीं बदली, मरते समय आपको 1 नंबर 2 नंबर जाना था, कोई समय पे नहीं था, क्या करोगे? चिल्लाओगे? चिल्लाने के लिए नहीं। यही तरीका हमें आज से अभ्यास मिलाना है, क्योंकि आज का ही अभ्यास मेरे अंतिम समय तक काम में आने वाला है। मिनटों में मृत्यु तो हो जाएगी, पर मृत्यु प्राप्त करने की कला हमें घंटों में, दिनों में और जिंदगी भर सीखने की आवश्यकता है। सर्वस्यापि प्रिय हित वचो, जो आप विसर्जन पाठ, शांति पाठ आदि में पढ़ते हैं, सभी साधक उस समाधि भक्ति में पढ़ते हैं। पढ़ते फ्लो में हम बहुत कुछ पढ़ गए। पढ़ा ना माँ? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। आगे बोलो जोर से, थक गए क्या इतनी जल्दी? सद्वृत्तों का स्वयं कह के, दोष ढाकू प्यार रवि का। बोलूं? अरे जोर से बोलूं प्यारे वचन हित के। कितने प्यारे और हित के वचन बोलते हैं। अपने आप से पूछना, हम कितने प्यारे और हित के वचन बोलते हैं। ना हम प्यारे वचन बोलते हैं, ना हित के वचन बोलते हैं। ना अपना हित, ना सामने वाले का। 4 कम शब्द बोलो पर मीठे बोलो। ऐसा बोलो सामने वाले को भी लगे कि हाँ, मैं उसकी वाणी सुनूं, मैं कुछ सुनने का प्रयास करूं। पर अक्सर ऐसा ही होता है, बोलने वाला ऐसा और इतना बोलता है, आखिरकार सुनने वाले को कहना पड़ता है, भैया चुप तो हो जाओ, कितना बोलोगे, बंद तो हो जाओ। बोले जा रहे। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कम भर ज़रूर बोलते हैं, पर ऐसा कर्कश बोलते हैं कि कान के पर्दे भी फट जाए।
मात्र कहने से काम नहीं होगा। 10 लक्षण की पूजा में भी कई बार आपने भगवान को सुना दिया होगा, सुनाया होगा ना माँ? नहीं सुनाया? कठिन वचन मत बोल। देखो क्या ज्ञानी है जैन नगर की माता है। मुझे शब्द शुरू ही करना पड़ता है, पूरा वाक्य हो जाता है। गजब। जो शब्दों में पढ़ रहे हो कभी अंदर में भी तो उतारो। पर निंदार झूठ तज, कठोर मत वचन मत बोल। पर कठोर वचनों के बिना आज तो कोई शुरुआत ही नहीं करता, कोई शुरुआत नहीं करता। घर में हो, समाज, देश, राष्ट्र, सर्वत्र कहीं ना कहीं ऐसे कठोर और कर्कश शब्दों का ही प्रयोग करते हुए व्यक्ति एक दूसरे को टॉर्चर कर रहा है, मात्र ईर्ष्या और अहंकार के वशीभूत होके, अन्य कुछ नहीं। मैं बड़ा हूँ, मेरी संख्या बड़ी है, मैं अपनी संख्या बड़ी करना चाहता हूँ। अरे कितनी ही संख्या तू बड़ी कर लेना ज्ञानी, ध्यान रखना तुम्हारी संख्या से साधनों की, साधकों की, किसी की भी संख्या हो, साधनों की संख्या हो, साधकों की संख्या हो, वर्षों की, धन की संख्या हो, इससे तुम बड़े होने वाले नहीं हैं। तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारी भाषा और तुम्हारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। हम कुछ मिनटों के लिए तो अच्छा व्यवहार करना जानते हैं, जैसे ही स्वार्थ सद गया, जैसे ही काम हो गया, हमारा व्यवहार, हमारी भाषा, हमारा तरीका सब कुछ बदल गया। नहीं जोड़ सको तो ज्ञानियों, इंसान को इंसान से जोड़ने की आवश्यकता है, अपने आप को इंसानियत से, धर्म से जोड़ने की आवश्यकता है। इन सबको जोड़ते जोड़ते कई सदियाँ बीत गई, पर इनको जोड़ने से मात्र काम नहीं होने वाला, इससे भी कुछ हट के जी कर देखो। पर क्या करें, समय हमारे पास बाकी सब के लिए, सब जोड़ने के लिए हमारे पास समय है। ऐसे भी जीव है, टूटे फूटे कागज के टुकड़े भी नहीं जोड़े। माताएं आके बताते, महाराज जी बच्चे को बहुत बड़ी हॉबी है, वो सिगरेट के टुकड़े इकट्ठे करते, वो उसके पैकेट, माचिस के पैकेट इकट्ठे करके। ये जोड़ने की आदत है। हम पुद्गल को तो जोड़ रहे हैं, पर इंसान को क्या करें। माताजी यही स्थिति आज के इंसान की हो गई है। वह दूसरे इंसान की श्रद्धा को तो तोड़ रहा है और सबको धन को जोड़ने की बातें कर रहा है। करोड़ों नहीं अरबों धन का जोड़ लेना, पर इंसान की श्रद्धा अगर तुमने तोड़ी है तो ध्यान रखना, तुम्हारा धन का जोड़ना, धन को जोड़ने की ठेकेदारी दिखाना किसी प्रकार के काम की नहीं है। जोड़ सको तो इंसान को मीठे शब्दों से जोड़ दो ना। 4 मीठे शब्द ही बोलने हैं, कितने करोड़ लगेंगे, कितने लाख, कितने हजार, कितने सैकड़ा, कुछ नहीं। 2-4 मीठे शब्द बोलने में कोई पैसा खर्च नहीं होगा, हमें तो जितना हम अच्छा बोल पाए उतना अच्छा बोलने का प्रयास करना है। पर पुनः ध्यान रखना, विज्ञापन रूप नहीं, दिखावे के रूप में नहीं, अंतरंग में होना चाहिए। अंतरंग में अगर छल, कपट, मायाचारी, ईर्ष्या, अहंकार भीतर है तो कहीं न कहीं 10वें, 15वें, 20वें शब्द में वह झलक जाता है। आपने अनुभव नहीं किया हो तो इंसान की पहचान कर लेना। वह भले ही 50 शब्द एक फ्लो में बहुत अच्छा बोल ले, पर कहीं ना कहीं 51वां 55वां वह शब्द अपनी अहंकार भरी बात का कह ही देता है। कहीं ना कहीं ईर्ष्या की बात टपक ही जाती है। समझ लेना, ये सही मायने में सही इंसान नहीं है। अभी इसको बहुत कुछ समझने की, जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम दूसरों की पहचान बाद में करें, पहली मैं भी तो इंसान हूँ। आप लोग हो, बोलो ना, आप लोग हो तो अपनी पहचान कर लेना, अपनी स्वयं की पहचान कर लेना। मैं कहने के लिए तो इंसान बना हूँ, मेरे भीतर इंसानियत है। जैसे किसी ने कठोर शब्द मुझे बोले, किसी ने मेरी निंदा की, किसी ने मेरी बुराई की, कोई मुझे गाली देता है तो मुझे बुरा लगता है। आपको लगता है? मुझे तो लगता है। आप लोगों को नहीं लगता? लगता है। फिर दूसरों को देना छोड़ दो ना।
दूसरों को देना छोड़ दो ना। जब तुम्हें कोई कठोर शब्द बोलता है तो बुरा लगता है, तो तुमने सामने वाले के लिए बोले हुए कठोर शब्द उसको चुभते नहीं है? उसको भी चुभते हैं, उसको भी चुभते हैं, उसको भी चुभते हैं। ये ध्यान रखना, ये ज्ञानियों ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। शस्त्र अस्त्र के वार तो फिर भी दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, पर तुम्हारे वाणी के जो घाव है, आपके जिह्वा के जो घाव है, वह बरसों बरसों नहीं कई भवों तक आपको दुख दे सकते हैं। अरे कितनी सारी आगम में, पंचतंत्र में कहानियाँ आप पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कभी पढ़ लेना, कभी सुनाई भी देंगे। शरीर पे किए हुए घाव तिर्यंचों ने अपने मात्र जिह्वा को जिह्वा से चाट कर ही ठीक किए हैं। देखना, अभी कुछ दिन पहले वो कोई वीडियो बता रहा था मोबाइल पे, वो कोई दक्षिण में जंगल तोड़ रहे थे तो कोई हाथी गया और बुलडोज़र को उसने टक्कर मारा, उसके सर पे घाव हो गया। उसने मात्र वही की मिट्टी उठा के, कोई दवाई कोई उपचार नहीं है। शरीर के घाव तो फिर भी माताओं ठीक हो सकते हैं, पर जो वाणी से हृदय में घाव होते हैं वे कभी दूर नहीं होते। हम प्रयास करें, हम पुरुषार्थ करें इस अपने वाणी को वीणा बनाने का। बाण बनाना तो बहुत आसान है, बाण बनाना बहुत आसान है। बाण और वाणी एक बार छूट गई पुनः लौट के आने वाली नहीं है। जो तीर छूट गया, बाण छूट गया कमान से, वह लक्ष्य तक पहुंचेगा। आजकल तो उसको भी रोकने का, उसकी भी दिशा बदलने की सिस्टम बन गई है। पर अगर तुम्हारी वाणी अगर बाण बनकर निकली है, कठोर शब्द से निकली है, तो वो चुभे बिना, घाव किए बिना कभी कभी रुकती नहीं है। जब मेरे हृदय में हुआ घाव मुझे बुरा लगता है, तो सामने वाले पर भी मैंने आक्रोश भरे शब्दों से, विपरीत शब्दों से किया हुआ प्रयोग, उसको भी तो ठोकर के रूप में लगता है। क्या करे, आचार्यों ने, नीतिकारों ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए, देखो क्या ज्ञानी है, वाह गजब। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। ये कुछ साल पुरानी बात हो गई सुयश सागर जी। आजकल रिमिक्स और रीमेक का ज़माना है। नमोकार या वह बहुत सारे अन्य भी ऐसे आगम सुक्तियाँ है जिसे रिमिक्स और रीमेक करने वालों ने बहुत कुछ बदल डाला। इन पंक्तियों को भी आजकल के ज़माने में रिमिक्स और रीमेक करते हुए आज यही कहने की आवश्यकता है जैसा उन्होंने वह बदल दिए। ऐसी वाणी बोलिए माताजी, ऐसी वाणी बोलिए, सुन नहीं पाए कोई। अभी तो पूरी बात सुनो, बदल गया है ज़माना। ऐसी वाणी बोलिए, सुन नहीं पाए कोई, सुनने वाला भी तड़प तड़प तक 6 महीने तक रोए। हाँ, ऐसी स्थिति है। कहाँ से इससे बात करी हमने, ऐसे लगना चाहिए। नहीं, आप ही शीतल होए, मैं भी शीतल हूँ, आप भी शीतल हो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। पर क्या करे, ऐसा आज का धर्मात्मा और ऐसा आज का इंसान बोलता है कि सुन के कान और दिल हृदय सब फट जाता है। 1 नहीं 2 नहीं, कितने महीने तक, 6 महीने तक तड़प तड़प कर रोए बेचारा। कहाँ से पाला पड़ा इस इंसान से, क्या करे। ऐसा रिमिक्स मत कर लेना, ऐसा रीमेक मत कर लेना, ये आपकी ज़िंदगी के लिए धोखादायक है। इसलिए समझा रहे हैं। जो विसर्जन पाठ में जिंदगी के विसर्जन के बारे में लिखा है, वह हूबहू हमें चरितार्थ करने की आवश्यकता है। जो आज तक पढ़ते आए हैं उसे जीवन में उतार भी तो लो, उसे जीवन में उतारने का प्रयास कर लो। जो एक एक शब्द हम पुनः प्रतिदिन, आप लोग नहीं करते पूजा करते तो विसर्जन भी करना है, शांति पाठ भी पढ़ना है। सब कुछ हमने पढ़ लिया, पर उतरा कितना है। बोलू प्यारे, बोलू ना, बोलू प्यारे, वचन हित के।
वो तो छोड़ दो, बाप का कि आपका पता नहीं, पर रूप ध्याओ। पहली तो पंक्ति हम एक एक पद तो समझ ले। कितना हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, कहने के लिए धर्मात्मा हैं, पर हमारी भाषा पे, हमारी वचनों पे कोई कंट्रोल, कोई लगाम ही नहीं है। घोड़े को तो एक बार लगाम लगाया जा सकता है, बाहर के साधनों, टीवी आदि आदि पे भी रिमोट है, पर हमारी भाषा ऐसी छूटती है, क्या कहें। अगर आज हम अपनी भाषाओं पर, वचनों पर, वाणियों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ज्ञानियों ध्यान रखना, अंतिम समय में वही निकलेगा जो जीवन भर बोलने का आपको अभ्यास है। जो जीवन भर बोलने का अभ्यास है वही कहीं ना कहीं निकलेगा। ये आज हमें संभल कर जीवन को बदलने का प्रयास करना है। जीवन को बदलने का प्रयास करना है। क्या करूँ उस समय घड़ी का हो रहा है, समय घड़ी का हो रहा है, और घड़ी का हो ना हो मुझे तो पता है, मेरा तो हो रहा है। एक एक मिनट, एक एक क्षण मेरे ज़िंदगी से रेत के एक एक कण जैसे छूटते जा रहे हैं, एक एक क्षण छूटते जा रहे हैं। देखते देखते जैन नगर के 2-3 दिन तो निकल ही गए, 1-2 दिन, और पुनः तो पता नहीं कब, कहाँ, कैसे। ये सोचो, विचार करो, पुनः ये ज़िंदगी के अनमोल क्षण लौट के आने वाले नहीं हैं। कितने और कितने आप पुण्यात्मा हो, इतनी सहजता से आपको साधु संघों का समागम प्राप्त हो रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, रोज़ कोई ना कोई मुनि संघारी का संग पिछी कमंडलधारी व्रती आपके इस नगर में पहुंचते हुए आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जाग गए? शाम को और जगाने वाले आएंगे, जाग जाओ। क्या करें महाराज, अंतों के समय पे आ रहे हैं, थोड़ा टाल के आते रात में तो। हाँ, जैन कॉलोनी वाले 6:30-7 के बाद आते हैं ना। हाँ, आप बैठे रहे ना, मुनिराज आए जाएंगे। हमें उस अद्भुत दृश्यों को भी समझना है। भावना तो हमारी ऐसी है। फिर जैन नगर के माताओं का और पुरुषों का, ज्ञानियों का पुरुषार्थ रहा तो शायद हमारी तो भावना यही है कि हम सभी मिलकर अगर जहाँ जैसे बने गुरुदेव की अगवानी करने के लिए हम पहुँचे। क्योंकि आप लोग तो आप ठीक ही है, हमारा तो प्रयास है। बाकी आपसे तो पूछा नहीं है, पर फिर भी इतने के अधिकार से माताओं और साधु आ जाएंगे तो सेवा नहीं करोगे ना? हैं? हाँ कह रहे हैं सब। हाँ, देखते हैं, विचार करते हैं। भावना तो हमारी अच्छी है, फिर जैसा जिसका नियोग, जैसी जिसकी सोच, वो वैसा प्रयास करे। इसलिए हम अपनी भाव और भावनाओं को संभालने का प्रयास करें, वचनों को संभालने का प्रयास करें। समय आपका हो गया है, समय आपका हो गया है। सभा की पहचान ज्ञानी से होती है, सभा की पहचान ज्ञानी से होती है। सरोवर की पहचान पानी से होती है। सभा की पहचान ज्ञानी से होती है, सरोवर की पहचान पानी से होती है। राजा की पहचान भी रानी से होती है। ऐसे ही ज्ञानियों, इंसान की पहचान उसके वाणी से होती है, इंसान की पहचान उसके वाणी से होती है। समय पर, समय की बात के लिए पूरा समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।